अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत के साथ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही खूबसूरत जगह पे मौजूद हूँ और आज मैं कश्मीर के एक खूबसूरत गांव में लाइव कुकिंग कर रहा हूँ और आज हम यहाँ बना रहे हैं शिनवारी कढ़ाई। ये पेशावरी स्टाइल के अंदर है और गांव के इस माहौल में बहुत ही ज़्यादा जो और लजीज जो है पेशावरी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। हम मिल के कढ़ाई बनाते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। शनवारी कढ़ाई के लिए कुकिंग ऑयल हम पहले ज़्यादा डालेंगे इसके अंदर। मेरे पास 1.5 kg चिकन है। हाफ लीटर कुकिंग ऑयल में इसके अंदर ऐड करूँ तो ऑयल गर्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। ये 1.5 kg चिकन शिनवारी कढ़ाई की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसमें 1.5 kg चिकन है। फ्राई करेंगे इस ऑयल के अंदर और जो एक्सिस ऑयल है मैं बताऊंगा कि इसका आपने क्या करना है। ये बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको ब्राउन होने में। आपने इस तरह इसको साथ साथ में थोड़ा सा मिक्सअप करना है ताकि ये एक जैसा कुक हो। तो पहले फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो जाए इसके अंदर। तो चिकन फ्राई करने के बाद जो है फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है आपने। ये इंतहाई ईजी और जो प्योर शिनवारी कढ़ाई की रेसिपी है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर कोई एडिशनल स्पाइसेस आपने नहीं ऐड करने और आप एक दफ़ा अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करना। और अगर आप घर में बनाएंगे तो यकीन करें कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये रेसिपी ऐसी है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो पूरी देखना ताकि आपको पता चले कि ये प्रॉपर इसकी रेसिपी क्या है और कौन सी चीज़ किस टाइम आपने ऐड करनी है। फ्रेंड्स, ये अभी जब थोड़ा हमारा चिकन रोस्ट हो जाएगा तो अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम आपने डाल देना है कुकिंग सॉल्ट का। और क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट जाएगा और रेड चिली वैसे भी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होती, इसको हम ग्रीन चिली के अंदर बनाएंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद आपने 4 से 5 मिनट इसको कुक करना है, प्रॉपर इसको चमचा चलाते रहना है। कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाएगी, जब चिकन फ्राई इसके अंदर फ्राई हो जाएगी आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। पूरा 8 मिनट के अंदर इसने अपना रंग चेंज कर लिया और हमारी चिकन ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। तो अब जो है मज़ीद 2-3 मिनट में इसको जो है मज़ीद फ्राई करूँगा। 10 मिनट मैंने इसको फ्राई किया तेल के अंदर। अब मैं इसके अंदर मैंने कोई स्पाइसेस इसके अंदर ऐड नहीं किए हैं अभी तक, सिर्फ साल्ट इसके अंदर ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर ये पूरे टमाटर आपने इसके अंदर इसी तरह रख लेने हैं, ऑयल के अंदर आपने डिप कर लेने। ये इस तरह जो है ना आपने टमाटर इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। तो 1.5 kg चिकन के अंदर मैंने 1 किलो टमाटर जो है वो यूज़ किए हैं। ओरिजिनल रेसिपी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर जो है इसको थोड़ी देर के लिए ढक देता हूँ। तो जी फ्रेंड्स, टमाटर डालने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक के रखा था ताकि टमाटर का छिलका जो है वो नरम हो जाए तो हम फिर इसको उतार दें। तो अब चेक करेंगे हमारे टमाटर जो है, अभी इनमें थोड़ा सा टाइम है, प्रॉपर जो है छिलका अभी थोड़ा सा सख्त है। मज़ीद 2-3 मिनट इनको और कुक करेंगे और इनकी थोड़ा सा साइड भी चेंज करते हैं ताकि जो है टमाटर का छिलका जो है उतारने में आसानी हो। अब सिर्फ आपने 10 से 12 मिनट आपको लगते हैं ये शिनवारी कढ़ाई बनाने में। ये देखें, ये छिलका बिल्कुल जो है इसका नरम हो चुका है। इस तरह ये छिलका उतार दिया। तो ये सारे टमाटर के छिलके मैंने इसी तरह उतारने हैं। तो 2 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद ढक लेता हूँ ताकि हमारे टमाटर सही से नरम हो जाएं। जी फ्रेंड्स, 2 मिनट मैंने मज़ीद इसको स्टीम पे रखा था और ये अभी हमारे टमाटर के छिलके बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो ये मैं सारे छिलके उतार देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे छिलके उतार दिए हैं, ये देख लें। और अब जो है जो इसका एक्सिस ऑयल है मैं निकालूँगा। और ये ऑयल जो है आप इसके अंदर घर के अंदर कोई भी हैंडी अगर बनाएंगे तो उसके अंदर जो है आपने इस्तेमाल करना है। इसके अंदर टमाटर का टेस्ट भी होगा और चिकन का। तो ये बहुत ही मज़े का जो है आपकी रेसिपी बनेगी। तो ये मैंने सारा ऑयल निकाल लिया है, इस तरीके से आपने निकाल लेना है। और थोड़ा सा जो सिर्फ मैं इसके अंदर छोड़ूंगा जो जिसके अंदर ये कढ़ाई कुक होगी। अब जो है इन टमाटर को इसके अंदर मैश करेंगे। ये तरीका है मैश करने का। इस तरीके से आपने ग्रेवी बना लेनी है। कहूँगा कि इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ और ऐड करनी है। तो अभी जो है इसको थोड़ी देर के लिए आपने आंच अभी स्लो कर लेनी है। मैं लकड़ी पे बना रहा हूँ तो मैंने आग हल्की कर ली है और
अगर आप फ्लेम गैस के ऊपर बना रहे हैं तो फ्लेम को स्लो कर लेना। अभी हल्की आंच के ऊपर हम इसको कुक करेंगे। जी फ्रेंड्स, तकरीबन 3 मिनट मैंने इसको मज़ीद दम पे रखा था ताकि टमाटर जो अच्छे से मैश हो जाएं, इसके अंदर इनका सही पेस्ट बन जाए। आपने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट बना के लोग ऐड कर लेते हैं, तो वो आपने नहीं करना है। उससे बिल्कुल भी आपका टेस्ट भी मुतासर होगा और कढ़ाई की जो अपनी असली जो कंडीशंस होती है, उसकी लुक जो होती है उसके अंदर वो भी नहीं आएगी। तो ये मज़ीद, क्योंकि अभी टमाटर हमारे 100% कुक नहीं हुए हैं, तो 2-4 मिनट इसको मज़ीद कुक करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो टमाटर अब इसके अंदर मुकम्मल कुक हो चुके हैं और अभी तक इसके अंदर मैंने कोई एडिशनल स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं और इसके अंदर और इसके अलावा कुछ जाता भी नहीं है। काली मिर्च अगर आप डालना चाहें तो वो भी एडिशनल है, आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के लिए। तो मैं इसके अंदर सिर्फ जो है हरी मिर्च ऐड करूँगा, ये भी एडिशनल है। और हमारी ये चिकन शिनवारी कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। अब सिर्फ इसके अंदर जो है मैंने हरी मिर्च तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें काट के रखी थी, तो ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगा और अदरक की गार्निश इसके ऊपर। इसके अलावा मज़ीद जो है ना, कोई चीज़ आपने इसके अंदर शामिल नहीं करनी है। ये ओरिजिनल चिकन शिनवारी कढ़ाई है और माशाल्लाह ये देख लें, तेल ऊपर आ चुका है और इसका मतलब यही है कि हमारी ग्रेवी जो है वो फुल्ली तैयार है, इसलिए चिकन ने तेल छोड़ दिया। तो इसको थोड़ी देर में ढकूँगा हल्की आंच पे। तो जी फ्रेंड्स, माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू और आ रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी। तो लुक भी देखें, माशाल्लाह हमारी कढ़ाई बिल्कुल लाल हो चुकी है और इसके अंदर हालांकि कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए। ये हमारी चिकन शिनवारी कढ़ाई तैयार है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा और कोई एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, यही मेरे लिए आपकी तरफ से इनाम है और मेरी अच्छी वीडियो आपको आती रहेंगी। तो इजाज़त दीजिए, फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।